मुकदमात का सामना बिल्कुल करना चाहिए और पहले भी किया, लेकिन कहाँ किया जाए, कौन सा फोरम है। तो चीफ जस्टिस को तो शायद लगता है कि उनकी अपनी एक अहलिया जो है वही एक तौकीर के लिए है, बाकी घरों की तौकीर तो उनको लगता है कि शायद नहीं है। मुझे लगा कि जेल से ज्यादा बुरा वक्त जो है ना रुपोशी का वक्त है। दरवाजा अक्सर हवा से हिलता था, खिड़की हिलती थी, लगता था कि अभी कोई आ गया, बस आज जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी करवाते नहीं इन्होंने, अब कुछ काम कराते रहे। अब बुरा लगता है मुझे कहते हुए, दुख होता है, दर्द होता है कहते हुए कि मुझे मुल्क छोड़ना पड़ गया। इमरान खान को मैंने नहीं छोड़ा। इस शक्ल नहीं पसंद थी किसी की, तो उसने कहा जी मैं तो चला गया हूँ, इसको भी लेके आओ जरा। अली जैदी ने खुद तो छोड़ दी पीटीआई, मगर क्या उन्होंने किसी और को भी पीटीआई छुड़वाने के लिए? मैं इसका गवाह हूं कि उन्होंने किया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत डॉट पी की आप देख रहे हैं, जमाल अहमद आपके साथ हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा अरसलान ताज घुम्मन साहब मेरे साथ हैं। अरसलान भाई अस्सलाम वालेकुम। और वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप तो दोबारा से उसी हालत में वापस आ चुके हैं। कुछ तस्वीरें में आपकी देख रहा था, 4 फेजेस में वो तस्वीरें थी आपकी। यहाँ हम जरा दिखाएंगे हमारे नाजरीन को, क्या कहानी? अभी भी रुपोश ही हैं आप, या निकल चुके हैं, मुल्क से जा चुके हैं? तस्वीरों का आपने जिक्र किया, तो तस्वीरें उस दौर की हैं जिस वक्त मैं रूपोशी में था, और ये तो तीन चार ही डाल सका मैं, वैसे तो बड़े सारे हुलिये गेटअप चेंज करने पड़े। मेरे साथ जो साथी हैं पार्टी के, वो मुझसे ज्यादा मसाइल का शिकार रहे, क्योंकि मैं उतना ज्यादा ऑफिशियली रिकग्नाइज, मेरे से ज्यादा और दोस्त हैं, तो उनके लिए ज्यादा दिक्कत थी। तो अभी मैं जिला वतनी में हूँ, तो रूपोशी अ, कटने के बाद जो है वो अ, अपने घर तो मैं नहीं जा सका, तो मैं मुल्क से बाहर ही जिला वतनी में इस वक्त गुजार रहा हूँ वक्त। बता, रुपोशी आपने इख्तियार की, वजह मुकदमात मुकदमात का सामना तो करना चाहिए है। जी, मुकदमात का सामना बिल्कुल करना चाहिए और पहले भी किया, लेकिन कहाँ किया जाए, कौन सा फोरम है। जिस तरह हमारे पार्टी के आप लोग देखें कि अदालत बेल देती है, बेल लेके बाहर आए, दूसरे मुकदमे में डाल दिया जाता है। अभी आपने देखा 3 4 दिन पहले शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसने कहा कि जी ये जो केस है ये बेबुनियाद है और इसको कोई मंतक बनती नहीं है। उसके बावजूद कमिश्नर को, जो सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम दिए थे कि जी आपने इनको नहीं एमपीओ के तहत या किसी और मुकदमे में डालना, उसके बावजूद उसको सबको ताक करते हुए उनको जिस तरह बदसलूकी के साथ लेके जाया गया। और बाकी आपने देखा जिनको अबडक्ट कर लिया गया, मुकदमे जारी रखे गए, और बावजूद इसके के उनको कानूनी हिसाब से अदालत के सामने पेश करना चाहिए था, उनको अबडक्ट करके कहाँ ले जाया गया, किस जगह रखा गया, क्या हुआ उनके साथ, वो कभी वक्त आएगा तो वो लोग बताएंगे। तो मुल्क में कोई ऐसा फोरम तो हो जहाँ पे इंसान अपने आप को जाके पेश करे, और आपके सामने सब कुछ क्या हो रहा है इस वक्त। अभी रुपोशी जमशेद दस्ती की मैंने वीडियो देखी है, वीडियो देख के बड़ा मतलब अफसोस ही हो सकता है, जो दास्तान उन्होंने बताई। अल्लाह ना करे किसी के साथ ये वक्त गुजरे, और ये जो वाकयात उन्होंने बताए हैं, अल्लाह ना करे। ये तो इंसानियत से मतलब ये कौन सा जमाना है, मतलब पाकिस्तान में हम छोड़ दें, मजहबी रिवायत तो दूर हो चुकी हैं, इनके लिए कुछ नहीं है ये सब कुछ। मतलब कि माए, बेटियां, बहनें, बहुएं, बीवियां, इनके अपने खानदान में नहीं है, इनके अपने नहीं होती। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से वो बात कर रहे थे, इस्तदा कर रहे थे, अपील कर रहे थे जमशेद भाई। तो चीफ जस्टिस को तो शायद लगता है कि उनकी अपनी एक अहलिया जो है वही एक तौकीर के लिए है, बाकी घरों की तौकीर तो उनको लगता है कि शायद नहीं है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर तो वो खामोश बैठे हैं। अच्छा, अरसलान, रुपोशी आसान नहीं होती, बड़ी मुश्किल होती है रुपोशी काटना। अपने मुल्क में रहते हुए अपने घर नहीं जा सकता। बताइएगा जरा, क्या क्या फेजेस थे रुपोशी के? तस्वीरें देखकर तो लग रहा है कि बहुत बहुत लंबे अरसे रुपोशी काटी है। अल्लाह ताला रूपोशी का वक्त ना आए किसी के ऊपर, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है। ये मैं जेल में रहा हूँ, 2 हफ्ते से जायद का वक्त मैं जेल में गुजारा, मार्च में। अ, मुझे लगा कि जेल से ज्यादा बुरा वक्त जो है ना रूपोशी का वक्त है, क्योंकि जेल में आपको ये कम से कम ये चीज का पता होता है कि आपका केस चल रहा है, अदालत में पेशी है,
वकील आएगा, फैमिली आएगी, कम से कम मुलाकात हो जाएगी। मेरी तो खैर नहीं करने दी थी उन्होंने, लेकिन फिर भी एक आम तौर पे तो यही है ना कि जी अदालत में आपका केस चल रहा होता है, आपको पता होता है प्रोसीडिंग हो रही है, बाहर की दुनिया से कुछ ना कुछ आपका राब्ता होता है। रूपोशी में आपको कुछ नहीं पता कि कितने दिन तक रूपोशी है, कब तक है। और एक तरह का ये भी होता है कि अब कहीं कोई आ ना जाए। और जिस तरह से मतलब मैं तो कहूंगा कि हैवानियत ही है, कि जिस तरह हैवानियत तरीके से जो है वो लोगों को ले जाया जाता है। तो उसके बाद फिर ये एक सारा जो तकलीफ ये होती है कि आप अपने फैमिली से दूर, बीवी बच्चों से दूर, वालदेन से, बहन भाई सबसे, दोस्तों से दूर। फिर आपके इक्तिसादी जो मामलात होते हैं, बिजनेस है लोगों का, कारोबार, मतलब जो कुछ है वो सफर होता है। और आप रह कहाँ रहे हैं, किसके पास रह रहे हैं। मैंने तकरीबन 15 लोकेशन चेंज की रूपोशी में। हिसाब से मेरे जो वक्त था, हर 3-4 दिन बाद जो है मुझे लोकेशन चेंज करनी पड़ती थी। एक दिन मैं रात के 2:30 बजे एक लोकेशन से दूसरी जगह गया। बड़ी मुश्किल से गाड़ी नहीं थी, वो अरेंज हुई, फिर वहां से भागम दौड़ करके गए। एक दिन जिस दिन मेरा सिम जो है वो मैं कराची में होता हूँ, कराची का बासी हूँ। मेरी बायोमेट्रिक्स के बगैर लाहौर से इन्होंने सिम इशू करवा दी। और उस दिन फिर मैं रात के 12:30 बजे थे तो वो फिर निकला। तो बड़ा मुश्किल वक्त होता है। और बड़ा सलाम करना चाहता हूँ तमाम लोगों को जो इस वक्त बुरे वक्त में लोगों को रूपोशी गुजारने वाले लोगों को जो है वो अ, छत देते हैं, उनको अपने पास रखते हैं, जिन्होंने मुझे इस दौरानी पीरियड में सपोर्ट किया। मैं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपके प्लेटफॉर्म से। आप कहाँ कहाँ रुके थे रुपोशी के दौरान? कुछ मतलब ये भी एक बड़ा मसला है कि अगर बता दिया जाए कि किस किस के पास थे तो उनके घरों पे चले जाएंगे, उनको उठा लेंगे। तो ये भी बड़ा मसला है कि किसका बताएं किसका ना बताएं, नाम लेके शुक्रिया अदा किसका करें किसका ना करें। तो कंपनी के जो हजरात हैं वहाँ वहाँ उनके पास पहुंच जाएंगे। तो जिनके पास भी थे अच्छे लोग थे। हम्म। अब कोई ऐसा वक्त रुपेशु के दौरान आया हो कि बस लगा अब तो बस सही है, खत्म यहीं से? जिस तरह वाली नवाज जवान का मैं देख रहा था, वो जहाँ पर थे बड़ी मुश्किल जगह है वहां पर रहना, एक पहाड़ की गार की वीडियो वो थी। और फिर ज़ाहिर है गिरफ्तार वो हुए और फिर एक पार्टी के झंडा गले में लगा और अब वो आज़ाद हैं। आ, ऐसे बड़े सारे, एक दिन मैं अकेला था और मोस्टली शुरू के वक्त मेरे साथ कुछ लोग थे, फिर उसके बाद मैं अकेला रहा काफी अरसे। तो एक दिन ऐसा लगता था कि अभी बस दरवाजे की कोई, दरवाजा अक्सर हवा से हिलता था, खिड़की हिलती थी, लगता था कि अभी कोई आ गया, बस आज जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी करवाते नहीं इन्होंने, अब कुछ काम कराते ना। तो वो तो खैर नहीं होनी थी, इंशाल्लाह ताला कभी नहीं होगी। लेकिन एक दिन जैसे मैंने बताया ना कि वो अ, रात के 2:30 बजे मुझे जाना पड़ा। मुझे एक मेरे दोस्त का मैसेज आया कि उसने ऐसी कोई बात की, हिंट दिया उसने ऐसा। उसको नहीं पता था कि वो मैं हूँ। उसने ऐसी कोई बात की तो मुझे लगा कि यार इसको पता चल गया है, इसका मतलब कि ये मेरी लोकेशन ट्रेस हो गई। तो उस दिन मुझे लगा कि अभी जो है ना बस आज तो पकड़ पकड़ में आ गए। और एक दफा और लगा, जिस दिन मेरी सिम जो थी वो वहां से थी, तो मैंने उस दिन अपना फेसबुक लॉग इन किया था। तो मुझे शायद लगा कि उस टाइम के शायद उन्होंने फेसबुक मेरे लॉग इन करने से शायद मुझे ट्रेस किया है, बट ऐसा था नहीं। बट तो अक्सर मतलब फील तो ये होता है ना इंसान को, इंसान कॉशियस होता है, केयरफुल होता है कि यार बस अभी कहीं सी वैसी गलती ना हो हमसे कि हम जो है वो पकड़ में आए। वैसे कितना एक अजीब सी बात है कि हम अपने मुल्क में, मुल्क घर होता है ना, कि अपने ऐसा हमें लग रहा है कि जी कोई कोई बाहर की कोई मुल्क की जो है कोई कुव्वतें आके जो है, जैसे फलस्तीन वाला जो होता है ना कि जी आपको घर से निकाल के फेंक रहे हैं, पकड़ रहे हैं। थोड़ा थोड़ा वो फील होता है कि शायद बेचारे वो क्या करते हो।
फिर इतना सब कुछ हुआ, मुश्किल ज़िंदगी गुज़ारी, फिर आप बाहर भी चले गए इतनी आसानी से, अब यूएस में आई गेस आप मौजूद हैं। जी, मेरे ये पासपोर्ट पे एक ही जगह का वीजा लगा हुआ था, और वो यूएस का ही था। और वो वीजा मेरा जो है वो, जिस वक्त मैं जेल में था, वो उससे पहले लगना था। मेरा पासपोर्ट अक्टूबर में एक्सपायर हो रहा था। मैंने ऑनलाइन चेक इन करने की कोशिश की, फ्लाइट में ऑनलाइन चेकिंग होती है, तो उसमें उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि यू कैन नॉट फ्लाई, हुँ, बिकॉज आपका पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर होने वाला है। तो मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा मैं नहीं जा सकता, मेरा पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर हो रहा है, और जो एयरलाइन जो है उसने मुझे मना कर दिए कि वो नहीं हो सकता। फिर कुछ कर कर आके जो है वो किसी तरह से हुआ। और उससे पहले बड़े सारे लोग अब मुझसे सवाल करते हैं, यार इतना बुरा वक्त था, तुम कैसे चले गए, अच्छा तुम्हारी तो कुछ सेटिंग होगी, इस तरह मतलब लोग 100 तरह की बातें करते हैं। और वो करते हैं जो मुझे जानते नहीं है, और जो मुझे जानते हैं वो हंसते होंगे इस तरह की बात पे कि कोई मुझे कहे कि यार तुम सेटिंग मतलब आखिरी जिंदगी में आखिरी चीज जो होगी वो ये होगी कि मैं इस तरह की कुछ सेटिंग करूँ, जो लोग मुझे जानते हैं। मैंने 2 दफा पता लगाया, पहले थोड़ा टाइम पहले पता लगाया कि मेरा नाम PNIL पे है कि नहीं, क्योंकि एक्सेप्ट कंट्रोल लिस्ट पे तो ऑब्वियसली मेरा नाम नहीं था, वो सबका नहीं था। एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे जो होता है वो कैबिनेट अप्रूव करती है, उसका लंबा प्रोसेस है। इन्होंने ज्यादातर लोगों के नाम जो है वो ग्रे लिस्ट कहलाती है, सॉफ्ट लिस्ट है सब, वो कहलाती है नो फ्लाई लिस्ट। PNIL। तो PNIL जो है वो उस पे मेरा नाम नहीं था। और मैंने जब फ्लाइट मेरी थी, तो मैंने उससे थोड़ा टाइम पहले मैंने मालूम किया कि मेरा है कि नहीं। और एक तरह का रिस्क था, मुझे लग रहा था कि फिर भी नाम हो ना हो फिर भी पकड़ ले, एयरपोर्ट पे रोक सकते हैं, 1-2 वाकयात पहले भी हुए थे। लेकिन 1-2 वाकयात ऐसे भी हुए थे कि कोई और भी दोस्त जो है हमारे, जो इलेक्टेड थे, तो वो चले गए थे, उनका हो गया था कुछ। तो इट वॉज रिस्क। अल्लाह ताला ने शायद यहाँ पहुंचाना था किसी ना किसी के तवज्जुह से। तो ये एक चीज है। बुरा लगता है मुझे कहते हुए, दुख होता है, दर्द होता है कहते हुए कि मुझे मुल्क छोड़ना पड़ गया। इमरान खान को मैंने नहीं छोड़ा। हुँ। अच्छा, ज़ाहिर है इमरान खान को आपने नहीं छोड़ा, पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ की कोर कमेटी के मेंबर भी हैं, कराची से आपका ताल्लुक है, सिंध की सियासत पर नज़र है, सिंध की सियासत देखते भी हैं। बड़े-बड़े नाम जो सिंध के थे, कराची के थे, छोड़कर चले गए पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ को, आपके गवर्नर भी शामिल थे, आपके मिनिस्टर फॉर मैरीटाइम अफेयर्स भी इसमें शामिल हैं, अली ज़ैदी साहब, इमरान इस्माइल साहब, फैसल वावड़ा से पहले निकल गए थे, फिर महमूद मौलवी साहब भी, और अ, वो सब चले गए। पहचान नहीं हो पाई आपको, इतने बड़े-बड़े ओहदे दिए, आप तो कराची के थे, बता सकते थे। शायद बताया होगा, हुँ। शायद पता हो। पहले और दरअसल खान साहब का जो मिजाज है वो, खान साहब लोगों को थोड़ा सा मौका देते हैं सुधरने का। खान साहब ने खुद भी कह चुके हैं, वो कई दफा कह चुके हैं कि मैं जो इंसान में मेरी उनकी वालदा कहती थी कि जो तुम्हें इंसान की पहचान नहीं है, खुद से तस्लीम कर चुके हैं। बट ऐसा नहीं है कि खान साहब को बिल्कुल नहीं पता। बहुत सारे नाम जो गए, वो मेरी मौजूदगी में और लोगों के सामने उन्होंने ये कहा कि ये अगली बार इनका टिकट भी नहीं होगा। हाँ। और हम लोग हैरान होते थे कि यार खान साहब ऐसी बात कर रहे हैं, और वो बंदा भी थोड़ी देर पहले यहाँ से उठ के गया है, और उसके ऊपर ये कह रहे हैं कि मैं टिकट नहीं दूंगा। तो हम लोग भी अक्सर होते थे। बट खान साहब को इल्म था हर चीज का, क्योंकि जब आप एक पार्टी के सरबराह होते हैं, इतनी बड़ी पार्टी के जो पूरे मुल्क तक फैली हुई है, वजीरान रह चुके, आपके पास इंफॉर्मेशन का फ्लो बहुत होता है। और खान साहब जो है वो सोशल मीडिया सेवी भी हैं, तो हर जगह से इंफॉर्मेशन आती रहती थी। तो ऐसा नहीं है कि खान साहब को पता नहीं था और हमने बताया नहीं था, हमने बताया भी था और खान साहब को पता भी था। और बहुत सारे लोगों का खान साहब को पता इस तरह था कि उन्होंने उनके लिए ट्वीट भी नहीं किया था। तो आप समझ जाए कि वो क्यों नहीं किया था। नहीं, अब ये सारे जो वाक़यात हुए, ज़ाहिर है 9 में बड़ा इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और आपकी जमात की ख़ासकर पॉलिटिक्स में। उससे पहले इमरान खान को मालूम था कि अली ज़ैदी हों, इमरान इस्माइल हों, ये छोड़ जाएँगे, ये साथ नहीं है हमारे? देखिए, ये तो नहीं कह सकते कि पता था कि छोड़ जाएंगे, क्योंकि हालात किस तरह तब्दील हो रहे थे, लेकिन ये पता था कि मुखलिस नहीं। पता था कि मुखलिस नहीं है।
मुखलिस नहीं है, और लेकिन ये शॉकिंग था कि इस लेवल तक ये लोग गिर सकते हैं। और जो लोग लेकिन ये पता था कि लोग मतलब दोनों तरफ खेल रहे हैं, यहाँ की बात उधर करते हैं, वहां की इधर करते हैं, और इस तरह कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं पता था कि ऑब्वियसली किसी को नहीं पता था कि इतनी घटिया लेवल पे जाके भी लोग बात कर सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। तो इंसान को कम से कम ये सोचना चाहिए कि यार, आपको आपके पड़ोसी नहीं जानते थे, आपके रिश्तेदार आपसे आधा हाथ मिलाते थे, और इमरान खान ने आपको कहाँ पहुंचा दिया। और इस सारे जो सिचुएशन है कराची से जो क़यादत अभी मौजूद है, ये सारी अभी तक जो हालात हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है, ज़रा मैंने उस पर आपसे बात करनी है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही है, इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही है। किनका पूछ रहे हैं आप? अभी जो मौजूदा लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कराची की हद तक, या फिर जो चले भी गए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मगर कहते वो यही है कि हम जबरी मुश्किल था हमारे लिए, ज़बरदस्ती करवाई ये सारा कुछ। देखिए, कुछ लोगों से तो खुद वो फंस गए। इसमें तीन चार कैटेगरीज हैं लोगों की। कुछ लोग हैं जो पहले से अंडरस्टैंडिंग में थे कि दे वर नॉट सीइंग देयर फ्यूचर इन पीटीआई, तो उनको पता था। एक वो है जो अपनी फाइलों की वजह से, कुछ और मसाइल की वजह से, कुछ और उनके बिजनेस स्टेक्स हैं, बाकी चीजें हैं, उनकी वजह से जो है वो उनको जाना पड़ा। कुछ ऐसे हैं जिनको जानबूझ के फंसाया गया और उनको टारगेट किया गया कि जी इसको जाके आप पकड़ें और इससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएं। उसमें कुछ पर्सनल लोगों के इश्यूज थे, इस शक्ल नहीं पसंद थी किसी की, तो उसने कहा कि जी मैं तो चला गया हूँ, इसको भी लेके आओ जरा। फिर इसमें कुछ लोग बेचारे भी हैं, जो मैं जानता हूँ, जिनके साथ बड़ी ज्यादती हुई। और कि मैं कराची के हद तक आपने सवाल किया तो उसकी बात कर रहा हूँ। तो हर तरह के लोग हैं, बट इसमें जो बड़े बड़े नाम हैं, उनका मैं कह सकता हूँ कि उनमें से कोई मजबूर नहीं। नहीं, अली जैदी ने जिस तरह कहा गोली खा लूंगा इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा, पूरी वीडियो हमने देखी। और फिर इमरान इस्माइल साहब तो जाहिर है उन्होंने तो उस तरह बात ही नहीं की। अब अली जैदी ने खुद तो छोड़ दी पीटीआई, मगर क्या उन्होंने किसी और को भी पीटीआई छुड़वाने के लिए फोर्स किया किसी किसी जगह से कि इसको भी छुड़वाओ? मैं इसका गवाह हूँ कि उन्होंने किया। किसको? और मेरे साथ और भी लोग हैं जिनको उन्होंने मैं मैं इस चीज का गवाह हूँ कि उन्होंने फोन किए लोगों को, और मैं मौजूद था वहां पर, जिनसे ऐसे लोगों से वो बात कर रहे थे, और वो चीज हमने आगे भी पहुंचाई थी। और उसके बाद भी उन्होंने लोगों को किया। अली जैदी ने और छोड़ी और दूसरे लोगों को भी पीटीआई छोड़ने का कहते रहे। बिल्कुल कहते रहे, और फोन करते रहे लोगों को, कहते रहे कि मैं इसको भेज रहा हूँ, उसको भेज रहा हूँ, आपके पास आ जाए, मैं बड़े आराम से सुकून से बैठा हुआ हूँ, तो आप भी सुकून की जिंदगी गुजारेंगे। और माइल करते रहे, उसके बाद भी लोगों को माइल करते रहे। कुछ लोगों के घरों पे जाके दूसरों को बुलाते रहे। और बाकी भी तो उसके उनके तो शवाहिद मौजूद है, और वो खान साहब तक पहुंचे हुए थे पहले से। अनवट इमरान इस्माइल साहब। उन्होंने भी कोशिश की, काफी सारे लोगों ने कोशिश की, और ये कहा कि जी गेम इज ओवर, और अपना फ्यूचर देखें, और बस आ जाए हमारे साथ। तो लोगों ने बोला कि आप जाके अपनी शक्ल देखें। आपको कहा था इनमें से किसी ने? मुझे पक्का यकीन था कि इनमें से कोई मुझसे रब्ता नहीं करेगा, और अगर करता तो मेरी की जबान अक्सर बड़ी गंदी होती है, तो इनको पता था कि इससे बिल्कुल बात नहीं करनी। अब पूरम तो शेर आगे से उनको पता था क्या क्या जवाब आया। पूरम शेर जमान है, हलीम आदिल शेख हैं, ये जमात के साथ आपकी खड़े हैं, राइट? जी दिगर बिल्कुल वो हैं, और जो कुछ हो रहा है आपके सामने उनके साथ। अब फिरदौस शमीम नकवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं वो, जी अब तक तो साथ हैं। और वो जो लोग मुनहरिफ हो चुके हैं उनको दोबारा से जमात में लाने की कोशिश भी कर रहे हैं। देखिए, कुछ लोगों की राय है, और मैंने सुना कि उनकी ये राय थी, और उनकी कोई मुलाकात भी हुई मुनर्रिफ अरकान से। मैं समझता हूँ कि ऐसे वक्त में ऐसे लोगों के ऊपर बात करना उन लोगों के साथ ज्यादती है जो पार्टी के साथ खड़े रहे हैं, हाँ। और जो पार्टी के साथ इस वक्त डट के खड़े हुए हैं। ये तो फिर हम ज्यादती करेंगे ऐसे लोगों के साथ कि जो डट के खड़े हुए हैं, और हम बात करेंगे जी वो चले गए हैं, और वो बाद में देखेंगे, वो बात की कहानी है।
कि किसका क्या करना है, और ये हमारा मामला नहीं है, इमरान खान साहब खुद देखेंगे किसको क्या करना है, किसके साथ क्या करना है। तो किसी के लिए कैंपेन करना, किसी के लिए बात करना, मैं समझता हूँ कि ये ना हमें करनी चाहिए ना, इसका ये वक्त है। तो मैं समझता हूँ इस टॉपिक को अवॉइड करना चाहिए हमारे लोगों को। सेंट्रल कोर कमेटी के मेंबर भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अल्टीमेट आपके पास यही एक ऑप्शन था कि इंतखाब होना है और उसमें भरपूर हम हिस्सा लेंगे। 99% जो कागजात नामजदगी हैं मुस्तरद हो चुके हैं आपकी जमात के। तो व्हाट नेक्स्ट? अब क्या रुपोश हैं, जलावतन हैं, ना घर बार, ना घर के हैं ना बाहर के, मुल्क छोड़कर घर बार छोड़कर बैठे हुए हैं, तो इलेक्शंस में नहीं हिस्सा लेने दिया जाता। व्हाट नेक्स्ट? देखिए, अगर मेरी बात कर रहे हैं तो मैं, क्योंकि जिला वतनी में था, रूपोशी में था, तो बड़े सारे मेरे जो कागजात नामजदगी के हवाले से चीजें होती हैं वो मेरी मुकम्मल नहीं थी। मैं कोशिश कर रहा था कि इसी तरह पूरे कर लूं, तो वो मैं कर नहीं पाया, जिसकी वजह से मैं कागजात नामजदगी जमा नहीं करवा पाया। लेकिन पीटीआई के लाखों कारकुनान हैं, लाखों लोग हैं, उम्मीदवार हजारों की तादाद में हैं। वो खड़े हुए हैं, एक शख्स जो है वो जो जूता लेकर टेबल पे घूमते हैं, वो कह रहे थे कि जी इनको बंदा नहीं मिलेगा। वो बंदे इतने सारे हमें हो गए हैं कि वो किसी दिन अ, वक्त आएगा तो आपको पता चलेगा कि आपके साथ क्या होगा। तो इनके पास दो ही रास्ते हैं। एक, इलेक्शन करा दें और मुल्क को जो है सही रास्ते पे ले आए। इलेक्शन कराएं, जो हुआ फिर आगे मुल्क को चलने दें। दूसरा, वो जो ये अभी कर रहे हैं, और इसमें होना ये है कि ये हर दिन का अलग प्लान होता है, हर दिन एक अलग कहानी होती है। हर दिन मैं कहता भी अक्सर ट्वीट पे कि जी इन्होंने हर दिन एक कारनामा सर अंजाम देना है और आवाम से बददुआएं और गालियां खानी है। तो वो जो रास्ता इन्होंने अभी अपनाया हुआ है, उसमें इनको भी पता है कि इसका अंजाम जो है वो इनके हक में नहीं है, और इससे हासिल कुछ नहीं होना, क्योंकि पिछले 2 साल से जितने भी इन्होंने कारनामे सरंजाम दिए उससे हासिल कुछ नहीं हुआ। इमरान खान को गोली मरवा के देख लिया, जेल में डाल के देख लिया, पार्टी का बल्ला लेके देख लिया, जमात को बैन करने की कोशिश, सब कुछ करके देख लिया। हो नहीं पा रहा है इनसे, क्योंकि होना नहीं है। तो असल चीज, जो रास्ता है पाकिस्तान के लिए बेहतरी के लिए, वो पहला वाला ही है कि जी इलेक्शन सही से कराएं, प्रॉपर कराएं, आगे बढ़ें। अच्छा, अब मैं बस क्विक कमेंट कर दें। रुपोशी जमात की मर्जी से हुई थी, लीडरशिप की बताकर हुई थी, और मुल्क से बाहर जो आप गए हैं ये भी बताकर उनको गए हैं। रूपोशी बिल्कुल, क्योंकि माहौल ऐसा था, खान साहब की प्रॉपर क्लियर हिदायत थी कि जी आपने सामने नहीं आना, बिल्कुल भी नहीं आना सामने। और वजह यह है कि आ, हमें एक वक्त हमने खुद ऐलान किया था कि जेल भरो तहरीक। उस वक्त हालात डिफरेंट थे, और बाद में जो है हालात डिफरेंट हो गए। तो वो तो क्लियर इंस्ट्रक्शन थी। जहां तक आपके सवाल का दूसरा पार्ट है, क्या लीडरशिप को बता के आ, जो हालात हमारे पार्टी के रहे, तो ऑब्वियसली हर किसी को नहीं बताया जा सकता। ये नहीं क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज्यादा हो गया था कि अगर किसी ऐसे शख्स को बता देते कि जी वो, कि मतलब सबको पता बता दे, तो ये ना हो कि एयरपोर्ट पे जाने से पहले पकड़ लिए जाते। तो इट वाज नॉट अ क्लेवर थिंग। कुछ लोगों को जरूर बताया था, और कुछ लोगों के इल्म में था, जिनसे मैं मुस्तकिल इस तरह की चीजें शेयर करता था, और इंक्लूडिंग खान साहब, उनको बताया था। और 9 मई को, 9 मई वाले दिन कहाँ थे आप? मैं कराची में था, इंसाफ हाउस में था, और शायर फैसल पर मौजूद था। और जो प्रोटेस्ट वगैरह हुए, जो अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया? यार, मैं तो उस लॉट में से हूँ जिसको खान साहब ने ट्रेन ही इस बात पे किया कि तुमने कभी भी जो है वो तशद्दुद का रास्ता नहीं अपनाया। मैं आईएसएफ की लॉट में से हूँ। मैं, मुराद, आलमगीर, हम लोग जो है, हमेशा खान साहब हमें कहते थे कि कभी भी जो है ना तशद्दुद का रास्ता नहीं अपनाना। चाहे ऑर्गेनाइजेशन बने, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में हमारे यूनिट बने ना बने, बस तुम लोगों ने तशद्दुद नहीं करना। हम तो उस लॉट में से हैं, और हमने कभी जिंदगी में ये काम किए ही नहीं। कुछ लोग खास तौर पे, मैं कहना चाहता हूँ, कुछ लोग इस तरह के काम करने के लिए भेजे जरूर जाते हैं। क्योंकि अक्सर जब इस तरह के लोग होते हैं, मैं देखा था शायरा गजल पे एक बंदा जो है वो
एक बस खड़ी थी, उसमें बस नहीं मतलब प्राइवेट वैन थी, आई थिंक किसी कंपनी की प्राइवेट वैन थी। वो रुकी हुई थी वहां पे, उसको ब्लॉक किया था वहां पे। तो मैं गया, मैंने उसको बोला यार आगे रोड खाली है, उसको जाने दो। तो वो बंदा जो है वो अकड़ के मुझे कह रहा नहीं ये हो गया वो हो गया, और मुंह के उसके ऊपर काला, मुंह के ऊपर उसका रुमाल बंधा हुआ, कैप उसने पहनी हुई, पहचान में वो आ नहीं रहा। मैं उसको देख रहा हूँ कि भाई आप हो कौन? वो कह रहा है तुम कौन हो? ये मैंने कहा भाई मैं कराची का जनरल सेक्रेटरी हूँ, यहाँ पे मैं सारे इंतजाम देखता हूँ। आप कौन हो, कहाँ से हो, कौन से टाउन से हो, कौन से इलाके से हो? तो वो फिर आधे डेढ़ मिनट बाद जो है गायब हो गया। इस तरह के बड़े सारे लोग नजर आते हैं जो इस तरह की कार्रवाइयां करते हैं। आपने देखा वो किसी ट्रक से जो उतर के एक बंदा, लाहौर का शायद वो फुटेज है, कि वो ट्रक से उतरता है शलवार कमीज में और वो जाके जो है वो आगे पीछे चला जाता है। और वो जो कोर कमांडर हाउस का जो फुटेज है, वो लोग कहाँ है? भाई आप हमें हमारा पता लगा लिया, बाकी को पता लगा लिया आपने, भाई वो जाओ पकड़ो ना उनको, फुटेज है आपके पास। आप वो बेचारी खवातीन को अपने अंदर डाला हुआ है, वो हमारे हैदर मजीद को डाला हुआ है, बाकी लोगों को डाला हुआ है, आप उन उन बंदों को तो पकड़ो। क्या आज तक इन्होंने ये बताया कि जिनकी फुटेज मिली वो लोग कहाँ हैं? क्या उनके ऊपर आर्मी एक्ट के तहत आपने मुकदमा डाले हैं? वो तो नजर नहीं आ रहा है, सारे सियासी लोग हैं। तो वेल, ये तो प्रॉपर सारा फुटेज मौजूद है, किसने क्या किया। और ज़ाहिर है आपकी भी अब ये रिक्वेस्ट भी होगी, राय भी यही है कि जो जो मुलजिम है उनको सज़ा दी जाए, और ये नहीं होना चाहिए था। देखें, फेयर ट्रायल होना चाहिए सबसे पहले तो, फेयर ट्रायल का मौका देना चाहिए, और सबको एतमाद हो कि जी ट्रायल जो है वो प्रॉपर फेयर हो रहा है इस वक्त। दूसरी चीज, इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। आपने देखा कि जी इस्लामाबाद में वो बलोच खवातीन आई, उनको एक आधा किलोमीटर आगे जाने की इजाजत नहीं मिली, और यहाँ ये कह रहे हैं कि जी जीएचक्यू तक चले गए। भाई कैसे चले गए? और आप कह रहे हैं कि जी यहाँ पे कराची में आप आए, कराची में बताएं कराची में क्या किया है? कराची में कौन से हम कोर कमांडर हाउस गए, कौन सा हम गवर्नर हाउस गए, सीएम हाउस गए? कराची में तो हम अपने इंसाफ हाउस जो हमारा है शारा फैसल पे, उसके बाहर हम मौजूद थे। हम तो कोई मूव भी नहीं किए कराची में, हम तो वहां पे खड़े हुए थे, मुजाहरा कर रहे थे शारा फैसल पे। शारा फैसल 5 दफा हमसे पहले जमात इस्लामी ने ब्लॉक किया, उसको किसी ने कुछ नहीं बोला। हमने वहां पे एहतजाज किया, हमारे लीडर को पकड़ा, ठीक है। वहां पे पुलिस आपकी आ गई, वहां पे पहले से आ गई पुलिस। उससे पहले हमने एक दिन कॉल ही नहीं की, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था हम लोग, वहां पे पुलिस आके इंसाफ हाउस के बाहर खड़ी हो गई। तो ये तो फजूल किस्म की बात है ना। और हमें पता है कराची में आपने हमने कौन सा, अल्लाह ना करे किसी ऐसी इमलाक को जला दिया, कुछ कर दिया, या फिर शोधा यादगार को हमने किसी वहां पे उसकी तजहीक कर दी, वहां तो कुछ नहीं हुआ। तो वहां क्या किया कर रहे हैं? तो मैं समझता हूँ कि इसकी खान साहब पहले दिन कहा था, खान साहब ने, कि इसकी प्रॉपर जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए, और उसके बाद जिसका जो आता है ठीक है, वो भुगते हैं। वेल अरसलान, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।